और आज हम जो वचन यहाँ पर देने जा रहे हैं तो मैं इसी पर देना चाहूँगा कि परमेश्वर अपनी प्रॉमिसेस जो हमसे करता है, हम उसके प्रॉमिसेस को भूल जाते हैं। जब कठिनाइयाँ आती हैं, जब दुख आते हैं, जब मुसीबतें आती हैं, जब बीमारियाँ आती हैं, तो हम हड़बड़ा जाते हैं, डर जाते हैं और कभी भी उसके प्रॉमिसेस की ओर ध्यान नहीं लगाते। लेकिन जब मैंने आज इंद्रधनुष को देखा, जब मैंने रेनबो को देखा आसमान पर, बड़ा ही प्यारा लगा मुझे रेनबो, बड़ा ही बहुत अच्छा लगा। और मेरे को वो देखकर एक आत्मिक खुशी भी हुई। जब परमेश्वर ने उस रेनबो को दिखाया था तो वहाँ पर उसने पूरी मानव जाति के साथ एक वाचा बांधी थी, वहाँ पर एक वाचा बांधी थी और परमेश्वर ने वहाँ पर एक प्रॉमिस किया था। अगर हम निकाल लें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय 13वां वचन पढ़ेंगे। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। वो मेरे और पृथ्वी के बीच में क्या चिन्ह होगा? वाचा, वाचा, प्रॉमिस का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई देगा, और तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारी और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा, जिससे सब प्राणियों का विनाश हो, जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। जब मैंने इस इंद्रधनुष को, इस रेनबो को जब मैंने आज आकाश में देखा, तो सिर्फ मैंने ही नहीं देखा होगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर हम पढ़ते हैं 16 पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा है? बादल में जो धनुष होगा, बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के सदा की वाचा स्मरण करूंगा। मैं उसे देख कर, क्या करके? देख कर, क्या करके? देख कर। और जब मैं इंद्रधनुष को, आज रेनबो को देख रहा था, तो मैंने ही नहीं देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने भी देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, उसका वचन कहता है बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी के सब जीवितधारियों के बीच में बांधी गई थी। आज से हजारों साल पहले परमेश्वर ने मनुष्य और अपने बीच में एक वाचा बांधी थी। और उस वाचा को स्मरण रखने के लिए परमेश्वर ने एक रेनबो, एक चिन्ह ठहराया था कि जब मैं उस रेनबो को देखूंगा, तब तक मैं अपनी वाचा को स्मरण करूंगा। और अगर मेरा हृदय क्रोधित भी क्यों ना हो, तो मैं क्या होगा? हम्बल हो जाऊंगा, ठंडा हो जाऊंगा। क्योंकि लिखा हुआ है आगे 17 में क्या कहता है? फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। उसका चिन्ह यही है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर अपनी वाचाओं को कभी नहीं तोड़ता, याद रखिए। वो अपनी वाचाओं को पूरा करता है, सिद्ध करता है। और जब मैंने इस वचन को पढ़ा, तो जो परमेश्वर मेरे से बहुत दिन से कह रहा है कि मैं जल्द ही इस महामारी को उठाने पर हूँ, और मैं जल्द ही पर मनुष्य के अंदर बुद्धि डालूंगा, और वो इस बीमारी का तोड़ निकालेगा, और ये बीमारी इस देश से, इस दुनिया से उठा ली जाएगी। आज जब मैंने उस चिन्ह को देखा, उस रेनबो को देखा, तो मुझे याद आया कि सच में परमेश्वर अपनी वाचाओं को याद रखता है। और जब उसने देखा, ऊपर से देखा होगा, पहले उसने रेनबो को देखा और फिर महामारी को देखा, या पहले महामारी को देखा और फिर रेनबो को देखा, तब उसे याद आया कि मैंने मनुष्य जाति से प्रॉमिस किया है। हो सकता है ये परमेश्वर का एक चिन्ह है हमारी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर अपनी वाचाओं को नहीं तोड़ता। परमेश्वर अपनी योजनाओं को जो उसने मनुष्य जाति के बीच में बनाई है, उससे नहीं मुंह फेरता। वो सदैव हमारे साथ रहता है, और जो प्रॉमिसेस वो हमसे करता है, वो उसे पूरा भी करता है। हम अपने प्रॉमिसेस तोड़ देते हैं, हम अपने प्रॉमिसेस को भूल जाते हैं। हम उससे कहते हैं अब हम इस हफ्ते, पूरे हफ्ते प्रार्थना करेंगे,
हम घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे, लेकिन 2 दिन बाद ही हम उस प्रॉमिस को तोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन 4 दिन बाद हम झूठ बोल रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉमिसेस हम करते हैं और हम उन प्रॉमिसेस को तोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने प्रॉमिसेस को कभी नहीं तोड़ता। जो उसने वाचाएं मनुष्य जाति से बांधी है, उससे मुंह नहीं फेरता। वो सदैव हमारे साथ रहता है। हम उसे छोड़ दें, हम उसे त्याग दें, हम उससे दूर हो जाएं, लेकिन वो हमसे कभी दूर नहीं होता, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। मैं जब देखता हूं, अपने बेटे को ही देखता हूं, अगर वो परेशान होता है या कुछ होता है, बेशक मैं उससे ना कहूं, लेकिन जैसे भी उसको कुछ भी होता है तो मेरा दिल एकदम से अजीब सा हो जाता है। बेशक मैं उससे प्यार ना दिखाऊं, लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ चलता है। उस समय मैं उसकी तरफ देखता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इसकी हिफाजत करना। तो हम जब अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, हम जब अपने बच्चों को निराश नहीं देख सकते, हम जब अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकते, तो हमारा परमेश्वर कैसे देख सकता है, जिसने हमें अपने हाथों से बनाया है, जिसने हमें अपने हाथों से रचा है, जो हमारी हड्डी हड्डी को जानता है, हमारी नसें कैसे जा रही हैं उसे पता है, हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है उसे पता है, उसे पता है कि हम कैसे इस दुनिया के अंदर कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जब वो हमारे दुखी परेशान जीवन को देखता है, तो वो अपनी वाचाओं को स्मरण करता है, अपनी वाचाओं को याद करता है, उन प्रॉमिसेस को याद करता है जो उसने तमाम मानव जाति के साथ किए हैं। याद रखिए, वो किसी एक का परमेश्वर नहीं है। अगर वो कह दें कि वो हिंदू का परमेश्वर है या मुस्लिम का परमेश्वर है या सिख का परमेश्वर है या ईसाई का परमेश्वर है, तो मैं आपसे कहूँगा वो स्वर्ग में रहता है और पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है, किसी एक धर्म या एक जाति को नहीं दी है, सारी मनुष्य जाति को दी है। और जब उसने स्वर्ग में रहते हुए तमाम मनुष्य को बनाया है, उसने धर्म या जाति नहीं बनाई, उसने मनुष्य को बनाया, उसने इंसान को बनाया। तो वो धर्म या जाति से प्यार नहीं करता, बल्कि वो किससे प्यार करता है? वो हमसे, इंसानों से प्यार करता है। जब वो ऊपर से देखता होगा ना, तो वो ना तो हिंदू को देखता है और ना मुस्लिम को देखता है, ना सिख को देखता है और ना ईसाई को देखता है और ना किसी और जाति को देखता है। वो देखता है तो मनुष्य को देखता है, क्योंकि उसने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से सृजा है, अपने हाथों से उसने उसके कान, आंख, नाक, मुंह, हृदय, तमाम चीजें बनाई हैं। और जब मनुष्य परेशान होता है, तो याद रखिए, सबसे पहले बाप परेशान होता है, स्वर्गीय पिता परेशान होता है, स्वर्गीय पिता दुखित होता है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति से प्रॉमिस किया कि दोबारा से मैं ऐसा नहीं करूंगा जो मैंने किया था, अब नहीं करूंगा। और उसके लिए उसने एक चिन्ह भी ठहराया, और वो चिन्ह रेनबो था, जिसे आज मैंने अपनी बालकनी से खड़े होकर देखा। और जब मैंने उसे देखा तो मैं चिन्ह को देखकर खुश नहीं हुआ, बल्कि खुश हुआ उस वाचा को देखकर जो परमेश्वर ने तमाम मानव जाति से, सिर्फ मेरे से नहीं या मेरे घराने से नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति से उसने कही थी। यहां लिखा हुआ है 9वां अध्याय उत्पत्ति का और उसका 13वां वचन क्या कहता है? मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई देगा, और तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित और शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा, और उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा, और ऐसा जल प्रलय फिर कभी ना होगा, जिससे सब प्राणियों का विनाश हो, जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। तो आज अगर आप कभी भी रेनबो को देखें, तो रेनबो के कलर्स देख के खुश मत होना, खुश होना कि परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी है, हमारे साथ प्रॉमिस किया है कि वो हमें नाश नहीं होने देगा,
वो हमारा विनाश नहीं होने देगा। और कलर्स इसको प्रकट करते हैं यहाँ पर, कलर्स इसको प्रकट करते हैं यहाँ पर कि वो कलर्स दिखाते हैं कि हमारी जिंदगियों के अंदर जो अंधेरा था अब उसमें उसने एक रंग घोल दिए हैं, एक अच्छे उसमें उसने रंग घोल दिए हैं। और ये सिर्फ परमेश्वर करता है। परमेश्वर अपनी वाचाओं को हमारी जिंदगी में हमेशा पूरा करता है, याद रखिए। मैं फिर कहूँगा, हम अपनी प्रॉमिसेस रोज तोड़ते हैं, रोज उससे प्रार्थना करने का एक प्रॉमिस करते हैं, और फिर जब हमारी प्रार्थनाएं कबूल कर ली जाती हैं, जब हमारी प्रार्थनाएं सुन ली जाती है, तो हम उस प्रॉमिस को तोड़ देते हैं कि परमेश्वर अब मैं तेरे साथ ऐसे ही प्रार्थना करूंगा, अब मैं मन को बदलूंगा, अपनी जुबान को कंट्रोल रखूंगा, अपने हृदय को परिवर्तित करूंगा। हम तमाम वाचाओं को तोड़ देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर अपनी तमाम वाचाओं को नहीं तोड़ता, बल्कि उसे पूरा भी करता है। अगर हम उसकी वाचाओं के ऊपर ध्यान लगाएं जो उसने हमारे लिए की है, तो मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक। कुछ वाचाओं को मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा यहां पर। एक्सोडस चैप्टर 14, निर्गमन उसका 14वां अध्याय, वर्ष 13 और 14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। ये प्रॉमिस है परमेश्वर का हमारे बीच में। और क्या कहता है वचन? क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिस महामारी को, जिस दुख को, जिस बुखार को, जिस पीड़ा को, जिस आर्थिक तंगी को, जिस तमाम चीजों को, लड़ाई झगड़ों को अगर आप अपनी जिंदगी में अभी देख रहे हो, तो क्या कहता है उसके लिए परमेश्वर? उनको फिर कभी ना देखो, उनको फिर कभी नहीं देखोगे। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है हमारे साथ, और उसने ये प्रॉमिस हमारी जिंदगी में बांधा है। क्या कहता है वो? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। हम नहीं लड़ सकते अपनी उन तमाम समस्याओं से। अगर हम लड़ेंगे तो हारेंगे। हम जब भी उनसे लड़ेंगे, हम उनके सामने घुटने टेकेंगे। लेकिन जब हमारे साथ, हमारे लिए सृष्टिकर्ता, सारे सृष्टि का स्वामी हमारे लिए लड़ेगा, तो याद रखिए परमेश्वर से कोई नहीं जीत सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कोई भी नहीं जीत सकता। हमारी समस्याओं को, हमारी बीमारियों को, हमारे दुखों को, हमारे कलेशों को, हमारे लड़ाई झगड़ों को, हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस को, तमाम को हारना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे लिए परमेश्वर लड़ेगा। और परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है। यहाँ पर क्या प्रॉमिस कर रहा है वो? यहाँ पर दोबारा से पढ़िए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो। अगर आप डर रहे हैं, अपने घरों में बैठकर, बिस्तर पर बैठकर डर रहे हैं, अपने कुर्सी पर बैठकर डर रहे हैं, बंद कमरों में जाकर रो रहे हैं और डर रहे हैं, तो ये प्रॉमिस आज आपके लिए है, आपके जीवन के लिए है, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए ये परमेश्वर आज आपसे प्रॉमिस कर रहा है। क्या प्रॉमिस कर रहा है? जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिन बुरी परिस्थितियों को आज तुम देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। मैं मिस्रियों को वो परिस्थिति गिनाना चाहूंगा, क्योंकि जब इजरायली वहां से निकल रहे थे, तो मिस्री घोड़ों पर सवार होकर उनके पीछे पीछे जा रहे थे, और वो ऐसी जगह पर पहुंच गए कि सामने समंदर और पीछे मिस्र की सेना थी। आगे लाल समंदर और पीछे मिस्र की पूरी सेना थी। पूरा इजरायली डर गया, कुड़कुड़ाने लगा, घबराने लगा, बेचैन हो गया, डर के मारे हांफने लगा और भूल गया कि वो उन्हीं मिस्रियों पर परमेश्वर ने 10 विपत्तियां डाली थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो डर रहे थे। तब परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर, एक और वाचा उनसे बांध रहा है वहां पर, कि जिन मिस्रियों को तुम देख रहे हो, और मैं मिस्रियों को परिस्थितियां गिनाना चाहूंगा, जो परिस्थितियां आज हमारी जीवनों में काम करती हैं, जिनसे हम परेशान होते हैं, लदे रहते हैं, सो नहीं पाते, नींद नहीं आती, रोते रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, परेशान रहते हैं। आज वो मिस्री हैं हमारे जीवन में, और परमेश्वर आज प्रॉमिस कर रहा है हमसे, जिन मिस्रियों को तुम देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे, उनको फिर कभी ना देखोगे।
यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। और तुम क्या करो? चुपचाप। बोलते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं। आज परमेश्वर हमसे कहना चाह रहा है कि तुम चुपचाप रहो, चुपचाप रहो और खड़े खड़े वो काम देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारी जिंदगी में करने जा रहा है। अब हमें बोलना नहीं है, बड़बड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना, बल्कि चुप रहना है, बिल्कुल शांत रहना है। भजन संहिता में लिखा हुआ है 46वां अध्याय और 10वां वचन क्या कहता है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। अगर हम बोलेंगे तो परमेश्वर चुप रहेगा, और अगर हम चुप रहेंगे तो परमेश्वर बोलेगा। अगर हम लड़ते रहेंगे तो परमेश्वर नहीं लड़ेगा, और जब हम लड़ना बंद कर देंगे अपनी परिस्थितियों से तो परमेश्वर आकर लड़ेगा। और जब वो लड़ेगा तो वो पूरी मिस्री सेना को लाल समंदर में डुबो देगा। ये उसका वाचा है जो उसने हमारे जीवन में बांधी है। एक और प्रॉमिस वो हमसे करता है, यशायाह उसका 41वां अध्याय और उसका 10वां वचन क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। पढ़ते रहिए। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे क्रोधित हैं वो सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, उनके मुंह काले होंगे, और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, और वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, और जो तुझसे लड़ते हैं तो उन्हें ढूंढने पर भी ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, और जो जिससे युद्ध करते हैं वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, और क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। याद रखिए, ये प्रॉमिस किसी ने नहीं किया आज तक। किया इंडिविजुअली ऐसा प्रॉमिस किसी ने? तेरा हाथ पकड़कर क्या कहूंगा? मत डर, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। ये हमारा परमेश्वर कहता है, ये वो परमेश्वर कहता है जिससे हमारा रिलेशनशिप है, एक बाप और बेटे का रिलेशनशिप, एक रचने वाले और रची हुई चीजों का रिलेशनशिप। हाँ, ये वो रिलेशनशिप है जो कभी नहीं टूटता। वो कभी भी हमसे वो रिलेशन को नहीं तोड़ेगा। हम ही रिलेशन को तोड़ चुके हैं, हम ही उससे दूर हो गए। हमने अलग अलग मार्ग बना लिए, हम अलग अलग मार्गों पर चले गए, लेकिन उसने अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ा। वो हमारा हाथ पकड़कर आज भी कह रहा है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। हम भूल जाते हैं उसके प्रॉमिसेस को, लेकिन वो कभी भी अपने प्रॉमिसेस को नहीं भूलता। आज जब मैंने उस रेनबो को देखा तो मुझे याद आया कि परमेश्वर अपने प्रॉमिसेस को कभी नहीं भूलता, कभी नहीं छोड़ता। वो सर्वदा हमारे साथ रहता है, वो हमारी रक्षा करता है। और यहाँ पर उसने चिन्ह दिया कि मैं इस महामारी को उठाने जा रहा हूँ, मैं इस महामारी को इस दुनिया से उठाने जा रहा हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि ये महामारी परमेश्वर इस सारी मानव जाति से बहुत जल्द उठाने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं। और एक और वर्ष निकाल लीजिए, परमेश्वर ने प्रॉमिस हमसे किया है। यशायाह की पुस्तक 43 चैप्टर वर्स 2 क्या कहता है? जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चले, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, और तब वो तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, और जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, और तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये उसकी वाचा है। वो अपनी वाचाओं को नहीं तोड़ता। याद रखिए, आज वो एक बार फिर मेरे द्वारा अपनी वाचाओं को आपको, हम सबको याद दिला रहा है।
वो अपनी वाचाओं को कभी नहीं तोड़ता। बस हमें उस पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है, अटूट विश्वास रखना है कि मेरा परमेश्वर इस सारी सृष्टि से बड़ा है, सारी सृष्टि से बड़ा है। पृथ्वी तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी, 13 लाख पृथ्वियां सूरज के अंदर समा सकती हैं। सूरज इतना बड़ा है, उस सूरज को भी परमेश्वर ने बनाया है। तो सोचिए हमारा परमेश्वर कितना महान है। उसके लिए हमारी परिस्थिति कितनी छोटी होगी जो हमारे लिए बहुत बड़ी दिख रही है। हमारे दुख कितने छोटे होंगे जो हमारे लिए बहुत बड़े दिख रहे हैं। हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस कितने छोटे होंगे जो हमारे लिए बहुत बड़े दिख रहे हैं। लेकिन वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, याद रखिए। हमें सिर्फ उस पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास करना है। आज वो अपने प्रॉमिसेस को हमें याद दिखा रहा है। जब तू जल में होकर जाए वो तुझे डुबा ना सकेगा, जब तू आग में होकर जाए वो तुझे जला ना सकेगी। ये हमारा परमेश्वर हमसे प्रॉमिस कर रहा है। और वो रेनबो जो उसने आज मुझे दिखाया, तब मुझे बताया कि मैं अपनी वाचाओं को स्मरण रखता हूं, मैं अपनी वाचाओं को नहीं तोड़ता। संजय याद रख, मैं अपनी वाचाओं को हमेशा स्मरण रखता हूं। आज उसने मुझे बताया इस बारे में कि वो हमसे बहुत प्यार करता है, हमारे संग रहता है। जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारी सुनता है। बेशक वो हमें पुकारे, हम उसकी ना सुने, लेकिन जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारी सुनता है। भजन संहिता 121 के अंदर निकाल लीजिए। आज प्रॉमिसेस और उन तमाम बातों को परमेश्वर हमसे याद करा रहा है। पहला वचन क्या कहता है इसका? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, वो तेरे पाँव को टलने ना देगा। तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। हम सो जाएं लेकिन हमारा रक्षक कभी नहीं सोएगा, यहाँ तक कि उसकी आंखों में नींद भी नहीं आती। कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे दुखी हों, परेशान हों। और आगे क्या कहता है? सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। जी, ये उसका प्रॉमिस है हमारे साथ। आगे क्या कहता है? यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। जी, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। जी, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। जी, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक। ये उसका प्रॉमिस है। हमें उसके प्रॉमिस को नहीं भूलना। उसने हमसे जो वाचाएं बांधी है उन वाचाओं को हमने स्मरण रखना है कि हमसे जो प्रॉमिस किया है वो सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि के बनाने वाले सर्वशक्तिमान परम पवित्र परमेश्वर ने किया है। किसी इंसान ने नहीं किया। उस इंसान ने नहीं किया जो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, बल्कि उसने किया जिसने इंसान को भी बनाया है, जिसने सब कुछ बनाया है। उसने हमसे ये प्रॉमिस किया है। वो कहता है ना तो धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। और आगे कहता है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। जब आप रास्ते में हो ना तो निडर चले जाना, बेखटके चले जाना, बस विश्वास रखना मेरा परमेश्वर ने कहा है कि आने जाने में वो मेरी रक्षा करेगा। ये परमेश्वर आज हमसे वाचाओं को याद दिला रहा है। यशायाह 54 क्या कहता है? वर्स 17, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। उनमें से कोई सफल ना होगा। और जितने लोग बुद्धई होकर तुझ पर नालिश करें, और जितने लोग बुद्धई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, यहोवा के दासों का यही भाग होगा। और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी, यहोवा की यही वाणी है। लिख लीजिए,
अपने पेन और कॉपी से लिख लीजिए आज कि परमेश्वर ने, अगर आप डर रहे हैं अपनी समस्याओं को देखकर, अपनी बीमारी को देखकर, अपने घर की परेशानियों को देखकर, तो आज आप लिख लीजिए, हमारे परमेश्वर ने आज हमसे प्रॉमिस किया है, परमेश्वर ने आज हमसे वाचा बांधी है, और हजारों साल पहले परमेश्वर ने हमसे ये वाचा बांधी थी, और आज उस वाचाओं को हमें वो सिर्फ स्मरण करा रहा है। यिर्मयाह 29, ये परमेश्वर ने आज मुझे वचन दिए कि तू वहां पर जाकर बताइयो, वो जो डरे हैं, जो खौफ खा रहे हैं इस लॉकडाउन के समय में, इस महामारी के समय में, उन्हें याद दिलाइयो कि मैं उनके साथ पहले भी था और सर्वदा उनके साथ रहूंगा। क्या कहता है 29 का 11 से 14 तक? क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय याद रखिए क्या कह रहा है वो, यहोवा की ये वाणी है। ये किसी इंसान ने नहीं कहा, ये खुद परमेश्वर की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, वे हानि की नहीं परंतु कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, तब उस समय में तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है। क्योंकि जब दुख और परेशानी, जैसे मैं तो आपको कल बता रहा था, ये दुख मेरी जिंदगी में आया मेरे लिए भला था। जब तुम पूरे मन से, पूरी इच्छा से मुझे स्मरण करते हुए मेरे सम्मुख आओगे, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर खुद हमसे ये प्रॉमिस कर रहा है। हमें लिख लेना है कि परमेश्वर, जब भी आप डरो, भयभीत हो, अपने कष्टों को देखो, अपनी बीमारियों को देखो, अपनी तकलीफों को देखो, और अपनी उन शारीरिक दुर्बलताओं को देखो कि आप परमेश्वर से बहुत दूर हो, परमेश्वर की नजदीकी में नहीं हो, तब आप परमेश्वर के इस प्रॉमिसेस को स्मरण करना। परमेश्वर जो प्रॉमिस हमसे कर रहा है, आखिरी प्रॉमिस जो परमेश्वर ने हमसे किया, जिसको पढ़ के मैं समाप्त करूंगा, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय, चैप्टर 22 वर्स 1 to 5। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई, फिर उसने मुझे बिल्लौर से की झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर जी उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। जी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वे हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे जी, वे उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा, और वह युगानुयुग राज्य करते। ये आखिरी प्रॉमिस है। आप इसे लिख लीजिए अपने पुस्तक के अंदर, अपनी डायरी के अंदर लिख लीजिए। परमेश्वर ने जो वाचाएं बांधी हैं, परमेश्वर ने जो हमसे प्रॉमिस किए हैं, वो प्रॉमिस को परमेश्वर कभी भी नहीं तोड़ेगा। हम चाहे कितने निराशा में चले जाएं, कितने अविश्वास में चले जाएं, कितने दुखी हो जाएं, लेकिन परमेश्वर अपनी वाचाओं को याद रखता है। परमेश्वर अपनी वाचाओं को नहीं तोड़ता। बस वो चाहता है कि हम उसके करीब आएं, जब वो हमें पुकारे तो हम उसकी सुन लें। अपने उन संसारिक जीवन में ना जिएं, बल्कि अपने आप को आत्मिकता में लेकर आएं, प्रभु के करीब लेकर आएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, मेरे करीब आओ तब मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। ये वो वाचाएं हैं जो परमेश्वर ने आज हमारे बीच में रखी। ये वो वाचाएं हैं जो परमेश्वर ने आज हमसे कही, हजारों साल पहले कही, और आज भी वो हमें इस वाचाओं को याद दिला रहा है। जब मैंने उस इंद्रधनुष को देखा, जब मैंने उस रेनबो को देखा, तो मुझे रेनबो को देखकर परमेश्वर की उस वाचा को याद आया, और मैंने यही देखा कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है।
वो हमारे संग रहता है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो अपनी वाचाओं को कभी नहीं तोड़ता, उन्हें स्मरण रखता है। और आज उसने उस रेनबो को दिखाकर मुझे ये स्मरण कराया कि परमेश्वर अपने उस वाचा को याद कर रहा है। हम विश्वास करते हैं ये महामारी उठा ली जाएगी और बहुत जल्द आप देखोगे कि वो वैक्सीन बना ली गई और पता नहीं ये बीमारी कहाँ चली गई। और उसने अपनी वाचा को हमें याद दिलाया है। सिर्फ महामारी नहीं, आप उस पर भरोसा रखोगे और इन वाचाओं को स्मरण करोगे। इन वाचाओं को डेली पढ़ना। जब आप दुखी हो, परेशान हो, निराश हो, आपको डर लग रहा हो, तो आप इन वाचाओं को पढ़ना और प्रभु आपको दिलासा देगा और आप जानने पाओगे कि आपका परमेश्वर आपके संग है, जो आपकी हिफाजत करता है, जो सर्वदा आपके साथ रहता है, जो आपकी रक्षा करता है, जो आपसे प्यार करता है, क्योंकि वह आपका परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं उसके ये आत्मिक वचन के लिए और हम धन्यवाद करते हैं कि उसने अपनी वाचा के द्वारा आज हमें स्मरण कराया कि वो हमारे साथ है और हमारे साथ सर्वदा बना रहता है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे और अपनी मान, महिमा और आदर के लिए हमेशा हमेशा और हमेशा इस्तेमाल करता रहे।